1500 लोगों का दुबई में भी कंवेंशन था, तब जाके हम लोग को समझ में आने लगा माइलेज क्या है। ये हॉल का नाम क्या है सर? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुझाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ कुछ समझ में आएगा, यहाँ कुछ समझ में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया और कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से किया। हो सकता आपको भी समझ में आवे, आप भी अच्छे तरीके से करो, डेवलपमेंट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने 135 लोगों का टूर खुद से नेपाल का किया, 130 लोगों का मनाली किया, 200 से ज्यादा लोगों का नैनीताल किया, 230 लोगों का फिर मनाली किया, 200 लोगों का लगभग शिमला किया। मैं आपको दिखाता हूँ इतना करने के बाद क्या हुआ। मैं जब शिमला गया तो वहां पर मेरी माँ भी गई। कौन गया? ये मेरे ससुर जी है, टोपी पहने हुए। गिरीश सर कैसा आदमी है आप लोग को मालूम है? कैसा आदमी है? इसको बोलो यहाँ के चिल्लाने कूदने सब करते। अब वहां सब लोग बैठा, गिरीश सर खड़ा होकर चिल्लाया, अच्छा माइल आए। सबसे पहले मेरा ससुर जी दोनों आते थे। बोला इस ससुर को क्या हो गया? ये अचानक लोग करने लगे। ससुर जी को एक चीज समझ में आया, यही वाला दामाद है जो हमको टाइम देता है, यही वाला दामाद है जो मेरे साथ में घूमने ले जाता है, साथ में रहता है, और यही वाला दामाद है जो बेटा की तरह रहता है। तो इनको भी एक चीज समझ में आया कि एक नेटवर्कर दामाद भी है, एक नौकरी करने वाला दामाद भी है। नेटवर्कर दामाद समय भी देता है और दिन रात साथ में भी रहता है और साथ में भी घूमने जाता है। तब जाके इनको समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग कितना पावरफुल चीज है। आज के डेट में अपना आईडी लगा के काम कर रहे हैं। बोलूं कि आज के डेट में अगर अपना आईडी लगा के काम कर रहे हैं, मैं इनसे काम करा लूंगा क्या? मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा। इस हॉल में नीतू मैडम है, नीतू सिन्हा है। अच्छा वो देखिए उनके नीचे आईडी लगा हुआ एचटीसी लीडर। वो मैडम समझाती है कि कैसे काम करना है। तब सबको काम कराने का तरीका है, अपने नहीं होगा। मेरी पत्नी का आईडी आपके नीचे है, हमसे पैसे मांगते रहे, काम क्या करेगी? मेरी पत्नी का आईडी उनके नीचे, वो समझाती है कैसे काम करना है। तो सबसे जरूरी क्या है इस बिजनेस में? सरेंडरशिप। मेरी पत्नी मेरे आगे सरेंडर, अभी सरेंडर होगी, कभी होने वाली नहीं। वही सिखाएगी ऐसे करो, लेकिन नीतू मैडम के आगे सरेंडर। आज मेरी वाइफ भी काम कर रही है, लेकिन जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, मेरी वाइफ एक ही चीज बोला करती थी, भाई तो दुकान खोला, शादी ब्याह हो गया, और दुकान खोलने के बाद अभी आदमी जोड़ने वाला काम। तो हमको सबसे बड़ा दिक्कत है मार्केट में, बोले क्या? बोलो ना मार्केटिंग नहीं रे, बोलने में पड़ता नहीं। कैसा काम है रे बाप, इससे अच्छा तो दुकान ठीक था। हम बोले बोलो ना पैसा आएगा। अरे कब आएगा? हम बोले बोलो ना। मेरी भाई पूरा शर्माती थी, क्या बोले होता है या नहीं होता है? Am I right or wrong? लोगों को लगता है यार, लगता है लोगों को अच्छा क्या लगता है? उसके नाम के पीछे कोई ब्रांड हो। मैं आईसीआईसीआई में एजेंट हूँ, घूमता हूँ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में काम कर रहा हूँ, एचडीएफसी। उसको बोलने में अच्छा लग रहा। मेरा ससुर पूछे कहाँ काम करते हो? एचडीएफसी में। क्या है छोड़ना। एक सिंपल सा चीज समझो, हर आदमी अपने नाम के पीछे एक ब्रांड चाहता है, लेकिन एक नेटवर्कर अपने नाम के आगे एक ब्रांड चाहता है। वो ब्रांड है। आज विकास जाना जमशेदपुर के लिए ब्रांड है। आज जमशेदपुर के लिए ब्रांड है। आने वाले टाइम पे अगर ये लोग मर्सिडीज लेते हैं, BMW लेते हैं, बड़ी गाड़ियां लेते हैं, महीने का 20 लाख 25 लाख लेते हैं, तो माई लाइफ तो है, लेकिन ये लोगों का अपने आप में एक ब्रांडिंग होगा। ये मिलता है डायरेक्ट सेलिंग। यही है, तो शादी करने के लिए अच्छा है बात। 2-3 महीना एजेंट बन के शादी कर लो, एचडीएफसी ससुर को डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे जीवन चलने वाला
नहीं है दोस्त, आज 25-50 हजार में जीवन नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में तो और कंडीशन खराब होगा, और दिक्कत है। उसके बाद हम लोगों ने गोवा का ट्रिप किया। तो ये सब ट्रिप करने के बाद मैंने जब पहला गाड़ी लिया था ना, तो ये गाड़ी लिया था वो देखो ना, पापा खड़ा है ना, मम्मी खड़ी है, कोई नहीं मेरे साथ खड़ा, अकेले मैं इस प्रोग्राम में गया था गाड़ी लेकर। पापा ने एक ही चीज बोला था, बेटा इस सब कंपनी का भरोसा नहीं है, कब भाग जाएगा कोई गारंटी नहीं है। मेरे पापा ने सहारा इंडिया में भी आज तक 1 रुपया नहीं डाला, वो बैंक एम्प्लॉय रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं इस सब में काम नहीं करना, कोई फायदा नहीं। फिर मैंने उनको बताया, पापा यहाँ पे आदमी जोड़ने का काम नहीं, आदमी फ्री में जुड़ता है, फ्री में। हाँ, आदमी फ्री में जुड़ता है, जो सामान खरीदता उसका पैसा लगता है। तब उनको समझ में आया। मैं आपको बताऊंगा, मैंने गाड़ी लिया, मेरे टीम में 21 लोगों ने एक साथ गाड़ी लिया। मेरे फादर को भी समझ में आया। मेरे फादर का एक ही चीज कहना था, तू कमाए चाहे मत कमाए, कोई गाली दे नहीं। आज मैं एक सिंपल सा चीज बोलता हूँ, कोई भी माई लाइफ में एक दूसरे का देनदार है सर, कोई देनदार है। विजय सर आपने जितना पैसा दिया सामान नहीं लिया, हाँ आपने जिससे पैसा लिया उसको सामान दे दिया, कोई देनदारी है, कोई देनदारी है, किसी का कोई 1 रुपया का देनदारी नहीं है। मेरे फादर को सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यही समझ में आया। मैं आपको बोलता हूँ, एक ईमानदार आदमी सबसे पहले यही देखेगा, मैं कमाऊं चाहे नहीं कमाऊं, कोई गवाए नहीं, वो मायने है, वो मायने। दूसरा काम मैंने बेटा लिया, पूरा परिवार स्टेज पे आना शुरू हो गया। ये देखो मेरी सासू माँ, कौन है? सासू। आप देखो 1500 लोगों के बीच में इनको सम्मान मिला। आज अगर यहाँ टाटा आती तो वो भी स्टेज पे आती, आती ना। ये 1500 लोगों के बीच में, कभी 500 लोगों के बीच में, ये मेरी माँ है, ये पीछे मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। एक आदमी अचीवमेंट किया, पूरे परिवार के लिए तालियां बजती है। ये याद रखो, पूरे परिवार को गर्व होता है। तुम अपना घर के लिए काम करेगा, तेरा पूरा परिवार तुम पे गर्व करेगा। मैं आज बोलता हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे ऊपर गर्व करता है। केवल मैंने अपने लिए नहीं कमाया, मेरा पूरा परिवार आज के डेट में उस स्टेज पे खड़ा होता है। अगर आज विजय एनटीसी है, आज गिरीशचंद्र रमनम सीटीसी है, आज विकास सर सीटीसी है, तो ये मत सोचो इनकी अचीवमेंट है, ये पूरे परिवार की अचीवमेंट है। ये अपने परिवार के लिए गर्व का प्रोडक्ट है। समझ में आया? गर्व की चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पूरा परिवार स्टेज पे जाता है, तब जाके हम लोग को समझ में आता है हम लोगों ने किया क्या है। इसके बाद अचीवमेंट हुआ 2 लाख 10 हजार। घूमने के बाद, इतना लफड़ा के बाद हम लोग को क्या लगता है, जुड़ जाओ 2 10 आ जाएगा। नहीं है, 2 10 आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? ऑफलाइन जो बोले उसको मानो, कुछ नहीं करना। ऑफलाइन जो बोले उसको करना है। ये बिजनेस में सबसे बड़ा दिक्कत यही है, कोई कच्चा मिट्टी नहीं है, सब पक्का घड़ा है, सब पक्का घड़ा है। ऑफलाइन का कहा हुआ कि उसने, वो तो मैकेनिक है, हम इंजीनियर है, वो तो सिक्योरिटी गार्ड है, हम क्यों सुनेंगे उसका बात। ऑफलाइन का बात अगर हम लोगों ने मान लिया तो 100% ही अचीवमेंट हो सकता है। दिक्कत यही है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। 2019 में 21 लोगों ने गाड़ी लिया, 2023 में 35 लोगों ने गाड़ी लिया। तो गाड़ी तो बहुत हो गया। लोग यही होते, तुम लोग सारा गाड़ी लेता है, घर क्यों नहीं लेता? क्या लेता है? ऑफलाइन ने बोला गाड़ी लो, क्योंकि गाड़ी फील्ड में दौड़ता है। घर कितने लोगों का दौड़ते हुए देखा है क्या? घर भी जरूरी है, जरूरी है ना, घर भी जरूरी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फ्लैट लिया मैंने 2575 स्क्वायर फीट का 1 करोड़। आज की डेट में इसकी कीमत है कितनी? 1.5 करोड़। कितनी? 10 साल काम किया, मन लगा, और 10 साल काम करके अगर 1.5 करोड़ का घर बना लिया, 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, ये मजाक है क्या? और कमाना तो अब शुरू किया है। रियलिटी में बता दो, अब टीम बन गया, अब टीम बनने के बाद रियल पैसा आएगा। घर का वीडियो देखना चाहिए? पक्का? टाइम है सर? सर एक बार मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप लोग देखिए वीडियो को, और
एक ड्रीम लेकर के जाइए कि अगर डायरेक्ट सेलिंग दिल से किया जाए तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये अचीवमेंट कर सकते हैं। इसी फोल्डर में तो बहुत आसानी से हम लोग ये अचीवमेंट कर सकते हैं और बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं दोस्तों, इससे भी बड़ा, ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा अचीवमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे से विकास स्तर के लिए और नए स्तर में फिर से चाहिए ट्रेनिंग करते हैं।
रियलिटी यही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको समझो। इंपॉर्टेंट ये है, मैंने 10 साल MILF में काम किया। अगर मैं 10 साल कहीं पे भी नौकरी करता, क्या मैं ये कंप्लीट कर पाता? मेरे को एक चीज बताओ, 1 करोड़ की गाड़ी पे ही कौन चलता है आज के डेट में? जिसके पास है भी ना, नेता लोग डरता है। अच्छे अच्छे अफसर लोग जिसके पास ब्लैक मनी है भी ना, वो भी डरते हैं। मैं आपको बताता हूँ, माई लाइफ स्टाइल में आपको 1-1 रुपया व्हाइट मनी आता है। आप 1 करोड़ की गाड़ी पे चलो, चाहे 5 करोड़ की गाड़ी पे, किसी तरह का डर नहीं है। जो मैंने आपको घर के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। घर का पावरफुल चीज मैं आपको क्या बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पावरफुल चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पावरफुल चीज ये है, ये जो टीम देख रहे हैं ना, टीम है ना, ये टीम आपका पावर है। ये टीम आपका आने वाले टाइम में जितना भी वर्ल्ड में बड़े लोग हैं, सबके पास टीम है। अकेले काम करके कोई बड़ा बना नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने अपनी वाइफ को बोला, भाई देख इसको, ये पूरी टीम हम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई है, आइए ना। और ये जो बड़ा वाला घर दिख रहा है, वो भी यही लोग दिलाए हैं। इसी टीम की बदौलत है ना। तो मेरे लिए ये भी परिवार है, ये भी तो मेरा परिवार है। परिवार है ना। एक चीज जान लो, जब ऑफलाइन एक डाउनलाइन को भाई बोलने लगे, समझ लेना आपका बिजनेस नहीं है। जब तक आप ऑफलाइन और डाउनलाइन हो, तब तक आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। अपने डाउनलाइन को अपना दोस्त बना लो, अपने डाउनलाइन को अपना परिवार बना लो, अपने ऑफलाइन को अपना परिवार बना लो। क्योंकि ये परिवार है मेरी भाई, तो ये भी तो मेरा परिवार है कि नहीं है? इतना करने से पैसा आता है। क्या आता है? इतना कर सकते हैं। इतना अगर करेंगे तो बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है दोस्तों। ये रीजनल मैनेजर वगैरह आए थे, सारे लोग गिरी पर बस के थे। गांव में भी मैंने घर बनाया। मेरे टीम के जो लड़के लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सुमित सर को आपने सुना ना, ये दोनों लोग आए, इसलिए मैं इन दोनों का आज दिखा रहा हूँ। सुमित सर, ये शादी करने के पहले ही आपने घर बना लिया। इतना तेज आदमी है, देख लीजिए। गाड़ी तो लिया, घर भी बना लिया। आज के डेट में लोग नौकरी करके रिटायरमेंट में घर बनाते हैं, ये शादी करने के पहले घर बना लिया। नेक्स्ट फोटो में दिखाऊंगा मिस्टर विजय रे की। आप विजय रे को देखेंगे, इन्होंने अपना पूरा घर बनाया और साथ में भी एक नई गाड़ी ली है, ये टाटा हैरियर। टाटा हैरियर भी इन्होंने लिया 27 लाख में। ये डेवलपमेंट है, लेकिन MI बड़ी कंपनी है, हम लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब जो मैं बताऊंगा वो पचेगा नहीं, सुनना है? अब जो बचाऊंगा बताऊंगा बदहजमी वाली चीजें। जानना चाहेंगे? आप देखो, ये ना एक ओमकार टावर है, इंडिया का नंबर 1 अपार्टमेंट। यहाँ पे रहते कौन है? विराट कोहली। अभी लंदन शिफ्ट कर गए, लेकिन यहाँ पे घर है इनका, विराट कोहली का। अभी माई लाइफ में एक आदमी, हम लोग क्या क्या बेचते हैं सर? साबुन, तेल। सर, बहुत आदमी को शर्म आएगा ना, एक आदमी साबुन तेल सब बेच के ना 21 करोड़ में फ्लैट लिया वहीं पे। अरे हम घर घर जाके समझाएंगे, हम पुलिस लगाएंगे, हम किसी को बोलेंगे हम इज्जतदार है। क्या है? ये इज्जतदार नहीं होगा। हाँ, विराट कोहली के ऊपर रहता है, इज्जतदार नहीं है। आप ज्यादा इज्जतदार है। आप सिंपल सा चीज समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपके साथ उसका जनरेशन चेंज कर सकता है। आपका एटीट्यूड बदल गया तो अपने आप में इज्जतदार रहो। इसमें अपने आप में इज्जतदार रहो। लेकिन ये तो समाज में इज्जतदार है। समझ में आया? मजाक चीज है क्या? ये छोटा बिजनेस नहीं है दोस्त। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग हम लोग देखते थे, कोई ऑर्डर ले लिया, कोई BMW ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कोई कुछ ले लिया। सब बुड़बक लोग हैं। पैसा आ रहा है, तुम लोग बर्बाद कर रहा है ना। विष्णुपुर में जमीन ले लेते, हम लोग का यही सोच है दोस्त। लेकिन जो लेता है ना, वो हम लोग से ऊपर है। जो लेता है वो हम लोग से ऊपर का सोच रखा हुआ है दोस्त। हम लोग शुरुआत में यही सोचते थे, इन लोग बेवकूफ है,
लेकिन आने वाले टाइम में समझ में आया। मैं एक फोटो दिखाऊंगा सबसे खतरनाक, और उस फोटो पे क्लैपिंग चाहिए। दिखाऊं? ये फोटो देखिए। ये लगभग 1.5-2 करोड़ की गाड़ी। कितने की है विकास सर, आप भी अच्छे से बता दें। हाँ, 1,52,00,000। हमको जब पता चला कि राजेश सर क्या लिए हैं, पोर्शे। हम है मेरा अपना मर्सिडीज का। आपको पोर्शे से मालूम नहीं था सर। अच्छा, कितना आदमी को मालूम होगा पोर्शे? बहुत लोग को नहीं मालूम होगा। मेरा अपना को मर्सिडीज पोर्शे क्या होता है? 10-20 लाख का गाड़ी होगा। बाद में मेरे को पता चला कि 1.5 करोड़ का गाड़ी है, और साथ में मेरे माइंड में आया कि इनमें बहुत समझदार लोग नहीं है, इतना गाड़ी के रखा। मेरा अपलाइन क्या किया, उन्होंने बोला आप गाड़ी नहीं चलेंगे, अब बस चलेंगे, बस सोएंगे इसी में, घूमेंगे इसी में, करेंगे भी इसी में। और मेरे अपलाइन का नाम है मिस्टर मुबीन मोहम्मद। सोच के देखो, ये कहां इन लोग का सोच चल गया, साबुन तेल को बेचते हैं। और हम लोग का सोच आज वही पे भी है। हम लोग क्या बेच रहे हैं? साबुन, तेल और शैम्पू। हम पॉलिश थोड़ी लगाएंगे, हम इज्जतदार, इज्जत वाला नहीं होगा। इसका इज्जत पता नहीं कहां का होगा, मेरा इज्जत मेरे घर में है। हम लोग ये सोचते हैं। दोस्त, अगर इज्जत बनाना है, समाज में इज्जत बनाओ, इज्जत बनाना अपना परिवार में इज्जत बनाओ। 1 करोड़ रुपया महीना कमाओ, पूरा संसार तेरा इज्जत है। ये अपॉर्चुनिटी, हम लोग खुश हैं, हम लोग लकी हैं कि हम लोग उस समय में पैदा हुए हैं जिस समय में डायरेक्ट सेलिंग का रेवोल्यूशन चल रहा है। रेवोल्यूशन चल रहा है। इस रेवोल्यूशन में पता नहीं कितने लोग, गिरीश जैसे करोड़पति, विकास सर जैसे करोड़पति, ये एमटीसी लोग जो आने वाले टाइम के करोड़पति हैं। तो रेवोल्यूशन चल रहा है। ऐसा मौका हम लोग को मिला है कि नहीं मिला है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा। माय डियर फ्रेंड, माय डियर बेटवा जब बोलेगा 20 साल बाद माय डियर फ्रेंड कह के छोड़ दिया था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या बोलेगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। वाई रेपुटेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जानना चाहेंगे? यहाँ से निकलोगे 25 कंपनी मिलेगी। माईलाइफ क्यों जानना है? माईलाइफ एफडीएसए के अंडर में आता है, और एफडीएसए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को जाके बात करती है कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या पोजीशन है। मैं आपको दिखाऊंगा। झारखंड में एक प्रोग्राम हुआ था एफडीएसए का। झारखंड में उस प्रोग्राम के अंदर कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया था माईलाइफ की तरफ से। तो एक अच्छी कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के तरफ जो आदमी जाके, जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से बात करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, अगर ये छोटी मोटी कंपनी होती तो ये मौका मिलता क्या मेरे को? मिलता नहीं मिलता। बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं, रेपुटेड कंपनी में काम कर रहा हूं। नेक्स्ट फोटो में आपको दिखा रहा हूं। ये फोटो है, चैनल है डीएसएल, डायरेक्ट सेलिंग नाउ। इंडिया में जितनी भी अच्छी कंपनी काम करती है, वो अच्छे जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, उनका ये लोग इंटरव्यू लेते हैं। मेरे को 2026 में इन्होंने सिलेक्ट किया मोस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2026। इन्होंने सेलेक्ट और सिलेक्ट करके ये लोग इंटरव्यू लेते हैं। क्या इंटरव्यू? ये लोग अपने चैनल में डालते हैं, और इन्होंने इंटरव्यू लिया। मैंने कुछ नहीं बोला, बाप रे बाप, इंटरव्यू क्या सब पूछेगा। हम लोग तो सिंपल आदमी। मैंने एक ही चीज वहां पे बता दिया। क्या बताया वहां? झूठ नहीं बोलेगा तो कहीं नहीं फंसेगा। 15 साल बर्बाद करने के बाद ही में जो हुआ वही समझ में आया, और वही उन लोगों को बता दिया। सिंपल सी बात समझो। एक छोटा सा चीज समझने में आदमी को समय लगता है। मेरे को भी समझ में आया, और 15 साल करने के बाद मेरे को समझ में आया रियलिटी, और अच्छी कंपनी में काम करके सक्सेसफुल हुआ। ये राजीव गुप्ता जी है, एफडीएसए के चेयरमैन। ये यामिनी मैम है जो इंटरव्यू लेती है। ये राहुल जी है, ये इंटरव्यू लेते हैं। तो ये मेरे को रिकॉग्निशन मिला। तो मैं आपको बताता हूँ, उस प्रोग्राम में मेरी वाइफ गई थी।
देवा जी को जो रिकॉग्निशन और जो सम्मान नहीं मिल रहा है इसको मिल रहा है। अब इनके परिवार में बोलने वाला कोई नहीं था कि क्या करते हो, सबको पता चल गया कि क्या करते हो, क्योंकि पैसा भी आ रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। और जब ये इस प्रोग्राम में गई इसका माइंड चेंज हो गया, मेरे को करना है, मेरे को करना है, दिन रात एक करके करना। और आज के डेट में ये काम कर रही है। और इसी के नेक्स्ट डे हम लोगों ने डिसाइड किया जब दिल्ली मुंबई चेन्नई के लोग ले सकते हैं तो झारखंड का 89 लाख का। और 18 जून के अंदर 18 जून के दिन हम लोगों ने डिलीवरी दिया। 18 जून के अंदर एक चीज समझो, आज मैं 10 साल से इस कंपनी में तब तो जाके ले पा रहा हूँ। अब कंपनी और चलेगी तो और पैसा कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा? और कमाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये है आज टीम बन गई, कंपनी रहेगी तब तो पैसा आएगा। तो रेपुटेड कंपनी में काम करने का ये फायदा है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनी में सबको करना चाहिए। जानना चाहेंगे क्यों? जानना चाहेंगे? ये एक लीडर है, इनका नाम है गिरिजा प्रसाद। दिसंबर 2017 में हार्ट अटैक से डेथ कर गए। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनके वाइफ को सम्मान भी मिलता है, इनके घर में पैसा भी जाता है। एक लीडर है श्यामल सपना नाम है, इनका भी डेथ हो गया, इनके घर भी पैसा जाता है। एक लीडर और है लेकिन बच गया, इसका नाम है विनोद कुमार। ये मेरी फोटो है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ भी एक हादसा हुआ, बच गया। क्या हुआ हादसा? ये पेपर कटिंग है। मोकामा में बारात से लूट की कोशिश, विरोध करने पर युवक को गोली मारी। हम लोग कोट पैंट पहना है सर, बिहार में कोट पैंट तो बरात, या तो डॉक्टर या तो बरात। कोट पैंट का मतलब ये है। मैं बेगूसराय में एक सिमरिया पुल है, उस सिमरिया पुल को क्रॉस कर रहा था। हथीरा में कुछ बदमाश उसके वाहन को रोककर शीशा खुलवाने की कोशिश करने लगे, जिसका विरोध किया। इसके बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी, उन लोगों ने गोली चला दी। मैं ड्राइविंग सीट पे था दोस्तों, उन लोगों ने जो गोली चलाया मेरे राइट कंधे पे लगा और पूरा कंधा टूट गया। मैं आपको गोली का पोजीशन दिखाता हूँ, दिख रहा है? पीछे तक दिख रहा है? जिसका आंख मजबूत होगा पीछे वाला मुंह को दिखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरा शोल्डर नहीं है, कंधा नहीं है, ये हाथ ऊपर नहीं जाता है, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम। ये हाथ सही तरीके से ऊपर नहीं जाता है, नीचे का वर्क मैं कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा हाथ मेरा कट हुआ था जब गोली निकाला गया था। ये आगे से कट है, पीछे से ये ड्रिल किया गया। हॉस्पिटल के अंदर मेरे को सेंट्रल लाइन लगा था, सेंट्रल लाइन बहुत खतरनाक चीज है। सेंट्रल लाइन जब पूरे बॉडी से ब्लड नहीं आता है तो गले में लगाया जाता है। कहाँ? गले में। और गले में सेंट्रल लाइन लगा था, वहीं से ब्लड निकाला जाता था और वहीं से मेडिसिन भी जाता था। वैसी सिचुएशन में मेरे को एक ही चीज समझ में आ रहा था, अब क्या होगा मेरा, आएगा या नहीं? मेरे मन में एक ही चीज आ रहा था, अब आएगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, आगे का काम होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। कोई काम ठीक में करेगा कि नहीं करेगा भगवान, बहुत चीज आता है ना मन में, वो सारी चीजें मन में आ रही थी। लेकिन क्या था, हर हफ्ते पैसा आ रहा था, जो पैसा आ रहा था उससे मेरा इलाज हुआ, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को कोई देना भी चाहता तो नहीं देता। क्यों नहीं देता जानना चाहते हैं? सोचता कि इसका गेम ऊपर हो गया, लौटाएगा होता है नहीं होता? भाई बहुत अच्छा आदमी है विनोद, दे देते हैं, ले चल गया तो देगा तो सच्चाई है। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल से निकला, मेरा वजन था 43 kg। कितना? ये वाला हाथ उठता नहीं था, ऐसे लटका रहा, इसका कोई काम नहीं था। उसका 2 महीना बाद हॉस्पिटल से निकला, इसका कोई काम नहीं था, पूरा लटका, इसका कोई काम ही नहीं था। वो धीरे धीरे 1 साल के बाद इसमें धीरे धीरे जा रहा है, फिर एक्सरसाइज कर करके। लेकिन ये जो मेरा बैड टाइम था, इस बैड टाइम पे एक चीज सोच के देखो आप, जो लोग मेरे ऊपर हंसे थे कि क्या ये नेटवर्किंग कर रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग मेरे को 1 रुपया दिया होगा क्या? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन आपका है, पैसा आपको कमाना है, आप अपने परिवार को कमा के दोगे। अगर आप दूसरे के वजह से अपना डिसीजन बदलते हो तो आप अपने परिवार के साथ और अपने साथ अन्याय करते हैं।
और 90% लोगों को अच्छा लगने के बाद किसी के कहने पे वो डिसीजन चेंज करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस पूरे साल भर मैंने कोई काम नहीं किया और मेरा इनकम था 34,61,870। माय डियर फ्रेंड्स, करते रहिए। अब सिंपल सा चीज देखिए, मैंने नहीं देखा कौन हंस रहा मेरे ऊपर, कौन क्या कर रहा है। आज इतने लोग ताली बजा रहे हैं ना, मेरे लिए गर्व की बात है या नहीं है? शुरू में लोगों ने हंसा होगा, शुरू में आप पे भी लोग हंसेंगे, शुरू में आप लोग पे भी लोग हंसे होंगे, लेकिन वो देख करके आपने अगर डिसीजन चेंज कर लिया, इस समय तो मर गया होता रे बाप, इलाज भी नहीं होता। कौन विनोद कुमार, कहाँ का विनोद कुमार, जानने वाला लोग भी नहीं रहता। इसलिए डिसीजन खुद का लेना। कैसे करना है, ये महारथी लोग बैठा हुआ है, इन लोग से पूछो कि कैसे करना है। कुछ दिन सीखो, सीख जाओगे। और एक चीज बताता हूँ, जब सीख जाओगे तो ये काम इतना आसान है, इतना बड़ा काम है जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक महीने में मेरा जो जीएसटी पे होता है लगभग 1 लाख रुपया। एक महीने का जीएसटी 47 स्टेट, 47 सेंट्रल, लगभग 94 लाख। आप देखोगे तो जीएसटी पे हुआ 1 लाख रुपया, कभी 1,16,000 जीएसटी पे हुआ, पूरा व्हाइट मनी। आप सोचो, जो आदमी 1,16,000 रुपया महीने का जीएसटी पे कर रहा है, वो बैंक में जाएगा लोन के लिए तो क्या बोलेगा? तुरंत मिलेगा या नहीं मिलेगा? व्हाइट मनी है दोस्त। मेरे ऑफलाइन का इनकम मैं आपको दिखाता हूँ। एक एप्लीकेशन लेटर, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक लीडर को आया, शशांक सेठीगर, इन रिकॉग्निशन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस ग्रेट नेशन। इस देश के निर्माण में आपके योगदान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सराहता है। वो किसको बोल रहा है? साबुन, तेल, शैम्पू बेचने वाला को। इसका इज्जत है कि नहीं? है कि नहीं? आपको लग रहा है इज्जत नहीं है, आपके बेटियां की इज्जत नहीं है, इसके बिना मेरा इज्जत नहीं है रे बाप। इसका इज्जत देखो, 3 महीने का इनकम 1,99 लाख। इज्जत है कि नहीं है? हम लोग बाल बच्चा को एक ही चीज बोले ना, बेटा कुछ नहीं करना, दिमाग ज्यादा मत लगा। बाप को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तू पहले अंग्रेजी सीख। जो सच्चाई है, बाप को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तू पहले अंग्रेजी सीख। और बाप जाकर स्टेज पे बोलता है इतना आता, तू वही बात को अंग्रेजी में बोल। तेरे को पैसा है और हिंदी में बोला तो हिंदी में बोल। पापा ने शुरू किया था, मेरे को 5 लाख नहीं, अब 10 लाख रुपया महीना। अब मैं उनके लिए बोलूंगा, संदेश दूंगा, वो डिसीजन लेने में हिचकिचा रहे हैं। संदेश दूं? उनके लिए एक डिसीजन है दोस्त। ये जो मेरा बेटा है ना, जो अपने स्कूल में बात करेगा ना दोस्तों से, मेरे को कुछ करना नहीं है, पापा जो कर रहे हैं वही करेंगे। इसका दोस्त पूछेगा क्या कर रहा है, तेरा पापा क्या कर रहा है? तो मेरा पापा एक माइलेज करके कंपनी है, वही कर रहा है, उसमें 5 लाख आता है, 7 लाख आता है, हमको कुछ नहीं करना है, उसी का कल मीटिंग में जा रहा है तो 5-7 लाख हमको आने लगेगा। ये अपना दोस्त से पूछेगा, उसका दोस्त जाकर अब आपसे पूछेगा, अरे उसका बाप ऐसा ऐसा किया था, तुम क्या किया? हमको भी बेटा अचानक सर बुलाया माइलेज वाला मीटिंग, हम एक ना वीडियो देख लिए माय डियर फ्रेंड्स। अब वही वीडियो के चक्कर में कंफ्यूज होके नहीं जुड़े। मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, करो चाहे मत करो, अपना आइडियल पोजीशन जरूर ले लो। फायदा जानना चाहोगे? इधर की तरफ फायदा बताते हैं। ये जो आदमी है ना, मेरे में हाइट से बड़ा है ना, ब्लैक देख कर मत सोचो दूसरा को, हाइट में बड़ा है, कूद फान में बड़ा है, हमको उठा के पटक देगा, मेरा हाथ भी टूटा हुआ है। उम्र में मेरे से छोटा, फुटबॉल भी खेलता है। और अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, बता दीजिए। I know little bit English. I don't know little bit English, उतना भी नहीं आता। ठीक है, हर मामले में बेटर है। उधर देखिए पीछे, ये एमबीए वाला, इधर ये एमबीए वाला आदमी है, ये एमबीए करके नौकरी कर रहा था और नौकरी करते करते इसको लगा माइलेज करेंगे। तो ये आदमी तो मेरे टीम में है, बहुत लोग हैं, सुमित सर भी है। मैं एक चीज बताता हूँ, नॉलेज में तो ज्यादा आपका ये भी है, इसको मां के साथ मेरा पूरा टीम में सबसे
कि स्पोर्ट्स में नंबर 1 है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज में हम नंबर 1 है। बताओ, बताएं। पहले हम जुड़ गए, ये लोग तो बाद में जुड़ा है। कितना कूदेगा कूद, कितना उछलेगा उछल, पैसा हमको ही है। तो मेरे को एक ही चीज समझ है, बाद में सोचेंगे सब कुछ, पहले लगाओ आईडी, पहले लगाओ, करते रहो एमबी, करते रहो फुटबॉल, खेलते रहो, जीवन भर आएगा मजा। किसको आएगा ना? तो बात कुछ समझ में आया चाहे नहीं समझ में आया, जो लेके आया उसको बोले तुरंत लगा दे आईडी, और जो आएगा मेरे नीचे डाल देना। समझेंगे बाद में, सीखेंगे बाद में, प्रोडक्ट ले लेंगे, और जब समझ में आएगा तब माई लाइफ करेंगे। लेकिन पोजीशन ले लेना, ले लेंगे ना, पोजीशन ले लेना। थैंक यू दोनों लोगों के लिए, जबरदस्त। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने अपने लाइफ का बहुत टाइम दिया दोस्तों। पेशेंस चाहिए इसके लिए, पेशेंस चाहिए। ये पेशेंस बताता है कि आप माई लाइफ स्टाइल कर सकते हो। आपने अपने लाइफ का इतना टाइम दिया, मैंने आधा घंटा मांगा, आपने 1 घंटा से ज्यादा दिया। मैं आप सभी लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा। आप लोग अगर माई लाइफ करना चाहते हो, ये पूरी टीम आपकी मदद करेगी। हम लोग मिलकर आपका मदद करेंगे, चाहे फील्ड में जाना हो, चाहे मीटिंग करना हो, चाहे झारखंड में घूमना हो, चाहे बिहार में घूमना हो, चाहे उड़ीसा में घूमना हो, ये पूरा टीम आपके साथ है। आप डिसाइड करो कहां जाना है, कैसे करना है। हम लोग मिलकर आप लोगों के साथ में हर जगह जाके काम करने को रेडी, हर जगह जाके। बस एक जज्बा होना चाहिए, अपने जीवन को बदलना है। दुनिया हंसती है ना, साले को हंसा के दिखाना है। विकास सर के साथ में शंकर प्रजापति सर का, चाहेगा सर के लिए जबरदस्त लकी लो, जबरदस्त लकी लो, विलास सर के लिए, विजय यादव सर के लिए जबरदस्त लकी लो, सारे आर्टिस्ट के लिए, सुमित सर, विजय सर, विजय सर, और साथ में गिरीश सर और विकास जामा सर के जबरदस्त लकी। और बता देता हूं, तो क्लासिक हो गया, लेकिन एक चीज और था, इन लोग का पूछ पकड़ लेगा। ये लोग जब आईटीसी बनेगा, टारगेट कर दो आप आईटीसी बन जाए। ये सारे लोग आईटीसी बनेंगे जिनका मैंने नाम लिया, और ये लोग जब तक आईटीसी बनेंगे, आप लोग का एक फाउंडेशन खड़ा। मैंने जिनका नाम लिया उनको जरूर पकड़ना, आरटीसी को जरूर पकड़ना, एनटीसी को जरूर पकड़ना। अगर आपने इन लोगों का हाथ पकड़ लिया ना, तो 100% आपका डेवलपमेंट। Wish you all the best. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you all of you. कोई गलती अगर मेरे से निकला हो तो इस बात मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you all. Thank you. वेरी मच सर। 1 मिनट मैं स्पीच करने के लिए बोलूंगा सर। बहुत ही जबरदस्त एक विजन मिशन दे दिया फिर से हम सभी लोगों को। तो हमारे आईटीसी प्लैटिनम मर्सिडीज कार के अचीवर इतना जबरदस्त बताया विनोद सर जी ने। ताली कैसे होनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमारे 2 विशेष गेस्ट किसी को आज आए, बहुत ही अच्छा लगा। विजय राय सर और सुमित मुर्मू सर जी के लिए जोरदार दिल से ताली होना चाहिए।